दिस इज निगवाल सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो स्टडी क्लब। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि लाइट क्या होता है और लाइट के नेचर कितने हैं और उनके नेचर को स्टडी करने के लिए फिजिक्स में कितने सारे थ्योरी बनाए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि लाइट के बेसिस पर, लाइट के आधार पर हम ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। लाइट के आधार पर ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हम करेंगे। सबसे पहले बता दूं आपको कि हमारा लाइट के आधार पर, प्रकाश के आधार पर जो ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन होता है उसमें से पहला टॉपिक है हमारा इमिटिंग ऑफ लाइट और दूसरा टॉपिक है हमारा ट्रांसमिटिंग ऑफ लाइट। क्या होता है इमिटिंग ऑफ लाइट, क्या होता है ट्रांसमिटिंग ऑफ लाइट, कुछ देर में आप भी समझ जाएंगे। ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को टच करने जा रहे हैं। समझिएगा, जब हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश निकल रहा होता है, लाइट निकल रहा होता है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे लाइट नहीं निकल रहा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कर ले बोर्ड की बात, तो क्या इस बोर्ड से प्रकाश निकल रहा है, लाइट निकल रहा है? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन यही बात कर लूं मैं बल्ब की, तो बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, जिस कारण मैं इस वीडियो को शूट कर पा रहा हूं। तो मैंने बोला कि जब हम अपने आसपास के वस्तुओं को देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट निकल रहा होता है और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट नहीं निकलता है। तो वे सारे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट निकलता है और वे सारे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट नहीं निकलता है, उनको अलग अलग बंटवारा किया गया है। किसके आधार पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ इमिटिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को दो पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहले कौन? लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, क्या होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट? तो ब्रह्मांड के वे सारे ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स के वे सारे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट निकल रहा होता है, जिनसे प्रकाश निकल रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और ब्रह्मांड के वे सारे वस्तु, ब्रह्मांड के वे सारे ऑब्जेक्ट्स, यूनिवर्स के वे सारे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट नहीं निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इमिटिंग ऑफ लाइट, on the basis of emitting of light there are two types of object। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर इमिटिंग ऑफ लाइट के बेसिस पर ऑब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा है हमारा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट? वे सारे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट निकल रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और वे सारे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट नहीं निकलता है, उन सारे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जांपल, क्या इस बोर्ड से लाइट निकल रहा है? क्या इस मार्कर से लाइट निकल रहा है? जी बिल्कुल नहीं। तो इन सारे ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इट मींस ये जो हमारा बोर्ड है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा मार्कर है ये कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन बात कर लेते हैं हम जरा बल्ब की बारे में। क्या बल्ब है? क्या बल्ब लुमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है? तो हम पाएंगे कि जो बल्ब है इससे प्रकाश, जो लाइट है वो निकल रहा है, और जिससे लाइट निकल रहा होता है उसे क्या बोला जाता है? तो लुमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इट मींस कि जो हमारा बल्ब है वो एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। तो हमने समझा कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, on the basis of emitting of light there are two types of object। first is luminous object and second is non luminous object। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा? वे सारे ऑब्जेक्ट्स जिनसे प्रकाश निकल रहा होगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और वे सारे ऑब्जेक्ट्स जिनसे प्रकाश, लाइट नहीं निकल रहा होगा, उसे बोला जाएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और दूसरा टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ लाइट। ट्रांसमिटिंग ऑफ लाइट मतलब क्या? जब हम अपने
चारों तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके एक साइड से दूसरे साइड लाइट आसानी से जा सकता है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके एक साइड से दूसरे साइड लाइट बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके एक साइड से दूसरे साइड लाइट की कुछ मात्रा, लाइट की कुछ क्वांटिटी जा पाता है, पूर्ण रूप से लाइट नहीं जा पाता है। समझिएगा इस बात को। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो बाबू हम पाते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके एक साइड से दूसरी साइड लाइट आसानी से जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके एक साइड से दूसरे साइड लाइट बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके एक साइड से दूसरे साइड लाइट की कुछ मात्रा ही जा पाती है, लाइट कंप्लीटली नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर, इसके बेसिस पर हमने ऑब्जेक्ट को कितने वर्गों में बांटा? ऑब्जेक्ट के 3 टाइप्स कर दिए हमने, जिसमें पहला क्या होता है हमारा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। और तीसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। पहला क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा है? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ये तीनों किसके आधार पर होते हैं, किसके बेसिस पर होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ लाइट, ट्रांसमिटिंग ऑफ लाइट। आ रहा है समझ में ना? तो ध्यान समझिएगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या होगा, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो वे सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके एक साइड से दूसरे साइड लाइट कंप्लीटली जा पाता है, पूर्ण रूप से चला जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट्स को ही बोला जाता है हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है? वे सारे ऑब्जेक्ट जिनकी एक साइड से दूसरे साइड लाइट आसानी से जा पाता है, वे सारे ऑब्जेक्ट्स को ही कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एज फॉर ग्लास, जो हमारा ग्लास है, इसके एक साइड से दूसरे साइड लाइट आसानी से और कंप्लीटली जा पाता है, जिस कारण जो हमारा लाइट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। किसके आधार पर? तो ट्रांसमिटिंग ऑफ लाइट के आधार पर, ट्रांसमिटिंग ऑफ लाइट के बेसिस पर जो हमारा ग्लास है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वे सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने एक साइड से दूसरे साइड लाइट को आसानी से जाने देते हैं, कंप्लीटली पूर्ण रूप से जाने देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरा है हमारा ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। क्या होता है ओपेक्यू ऑब्जेक्ट? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ठीक उल्टा है, ठीक ऑपोजिट है। हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में कि वे सारे ऑब्जेक्ट जो एक साइड से दूसरे साइड प्रकाश चला जाता है, जिनकी एक साइड से दूसरे साइड प्रकाश चला जाता है, लाइट चला जाता है, उसी को ही बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट के ठीक उल्टा कौन होता है? ओपेक्यू। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में लाइट एक साइड से दूसरे साइड जा पाता है, और इसके ठीक उल्टा है हमारा ओपेक्यू। मतलब वे सारे ऑब्जेक्ट जिनके एक साइड से दूसरे साइड लाइट बिल्कुल भी नहीं जा पाता है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को ही बोला जाता है ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। एज फॉर ये जो हमारा बोर्ड है, ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके इस साइड हमने बहुत सारे बल्ब जला रखे हैं, बल्ब जला रखे हैं। क्या इस बोर्ड के दूसरे साइड लाइट जा पा रहा होगा? जी बिल्कुल नहीं। इस बोर्ड के एक साइड से दूसरे साइड लाइट बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, जिस कारण ये जो बोर्ड है हमारा, ये एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। गॉट इट? जो हमारा बोर्ड है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। ये जो वॉल है, दीवार है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो जो दीवार है बाबू, ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके एक साइड से दूसरी साइड लाइट नहीं जा पाता है, और जिस ऑब्जेक्ट्स के एक साइड से दूसरी साइड लाइट नहीं जा पाता है, वे सारे ऑब्जेक्ट्स को ही क्या बोलते हैं हम? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट
क्या होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके एक साइड से दूसरे साइड जो लाइट है, लाइट की कुछ मात्रा ही, लाइट की कुछ क्वांटिटी ही जा पाते हैं। तो वे सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके एक साइड से दूसरे साइड लाइट के कुछ क्वांटिटी ही जा पाते हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को ही बोला जाता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? जो अपने अंदर से कुछ ही लाइट की मात्रा को, कुछ ही लाइट की क्वांटिटी को जाने देते हैं, पूर्ण रूप से नहीं जाने देते हैं, उसी को बोला जाता है क्या? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल पेज, जिस आप पेज पर लिखते हो ना, पेज की एक साइड से दूसरे साइड लाइट के कुछ ही क्वांटिटी जा पाते हैं, जिस कारण जो हमारा पेज है वो एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। कॉपी क्या होगा? तो कॉपी की एक साइड से दूसरे साइड लाइट बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, जिस कारण जो कॉपी है वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलते हैं हमारा शैडो पर। क्या होता है ये शैडो? ध्यान समझिएगा। अच्छा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का जो एग्जांपल है एक और है बलून। जो बैलून है हमारा, वो एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि बैलून की एक साइड से दूसरे साइड लाइट की कुछ ही क्वांटिटी जा पाते हैं, पूर्ण रूप से लाइट नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हुआ, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हुआ और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हुआ। फिर से यहां तक मैं रिवीजन करा देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ इमिटिंग ऑफ लाइट, इमिटिंग ऑफ लाइट, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला क्या है हमारा? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट? वे सारे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट निकल रहा होता है उसे ही बोला जाता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट। दूसरा है हमारा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट? वे सारे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट नहीं निकल रहा होता है उसे ही बोला जाता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। दूसरा टॉपिक हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ लाइट। लाइट के ट्रांसमिटिंग के आधार पर ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है ओपेक्यू ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जिनकी एक साइड से दूसरे साइड लाइट आसानी से जा पाता है वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट। जिनकी एक साइड से दूसरे साइड लाइट बिल्कुल भी नहीं जा पाता है वो कहलाते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। और जिनकी एक साइड से दूसरे साइड लाइट की कुछ क्वांटिटी ही जा पाती है वे कहलाते हैं हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि ये शैडो क्या है, शैडो क्या होता है। तो ध्यान समझिएगा, ये जो हमारा यूनिवर्स है वो कंप्लीटली, पूर्ण रूप से ब्लैक है, डार्क है। समझ में आ रहा है ना? और जब हम किसी भी लाइट के पाथ पर, मतलब कि लाइट के ट्रेवल करने वाले रास्ते पर एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, मतलब वे उस ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं जिसके एक साइड से दूसरे साइड लाइट नहीं जा पाता है, तो क्या होगा? उस ओपेक्यू ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में एक काली सी आकृति बन जाएगी, काली सी शेप बन जाएगा और उस शेप को ही बोला जाता है शैडो। फिर से समझिएगा शैडो क्या होता है। तो जब हम एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है और इस ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को सपोज कीजिए कि ऐसा लाइट जा रहा था और इसके रास्ते पर ही हमने रख दिया किसको? तो एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को। तो चूंकि ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है तो लाइट तो इसको पार नहीं कर पाएगा, एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा पाएगा। तो इस साइड क्या हो जाएगा? काली सी एक शेप बन जाएगी, काली सी एक आकृति बन जाएगी और उसी को ही क्या बोलते हैं हम? उसको ही बोलते हैं शैडो। समझ पा रहे हैं ना? जैसे आप देख सकते हैं कि सामने में बल्ब लगाया हूं तो आप देख रहे होंगे कि बल्ब से लाइट आ रहा होगा और हमारे पीछे एक आपको शैडो दिखाई दे रहा होगा। शैडो क्यों बना है? शैडो क्यों बना है? क्योंकि लाइट के रास्ते पर हम एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट स्वयं खड़े हो गए हैं, तो लाइट हमारे पीछे नहीं जा पा रहा है,
जिस कारण हमारे पीछे एक काली सी आकृति बन गई है, काला सा शेप बन गया है, और उस शेप को ही क्या बोला जाता है, तो उस शेप को ही शैडो कहा जाता है। जैसे देखिएगा, ये जो हमारा हैंड है, इस हैंड के पीछे एक काली सी आपको शेप दिखलाई दे रही होगी, इस शेप को ही क्या कहते हैं बाबू, इस शेप को ही कहते हैं हम शैडो। ये शैडो कब बनता है, तो जब लाइट के रास्ते पर किसी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को, जब लाइट के रास्ते पर किसी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो उस ओपेक्यू ऑब्जेक्ट के एक साइड से दूसरे साइड लाइट नहीं जा पाता है, जिसके कारण उस ओपेक्यू ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड एक काली सी आकृति बन जाती है, काला सा शेप बन जाता है, और उस काले से शेप को ही क्या कहा जाता है, तो शैडो कहा जाता है। ठीक है। अब ये शैडो के कितने पार्ट होते हैं, तो शैडो के 2 पार्ट होते हैं। देखिए, शैडो कितने प्रकार के होता है ये नहीं मैंने बतलाया, मैंने ये बतलाया कि शैडो के कितने पार्ट होते हैं। तो शैडो के 2 पार्ट होते हैं। एक्चुअली आप ध्यान से देखिएगा, तो जो शैडो है उसमें हम पाते हैं कि कुछ उसके डार्क एरिया होता है, काफी काला होता है, और कुछ ऐसे एरिया होते हैं उस डार्क एरिया के बगल बगल, मतलब सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो पूर्ण रूप से डार्क नहीं होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से काले नहीं होते हैं। तो इसके आधार पर हमने बोला कि जो शैडो है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक, शैडो का वह पार्ट जो पूर्ण रूप से ब्लैक होता है, पूर्ण रूप से डार्क होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अंबरा। शैडो का वह पार्ट जो पूर्ण रूप से डार्क होता है, उसे क्या कहा जाता है, अंबरा। और दूसरा, शैडो का वह पार्ट जो पूर्ण रूप से ब्लैक नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से ब्लैक नहीं होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, पीनम्बरा। पीनम्बरा क्या है, अंबरा क्या है, शैडो के पार्ट है। शैडो के पार्ट में हमने देखा कि शैडो जो है वो कुछ काला होता है, बहुत ही डार्क होता है, और कुछ उसका ऐसा एरिया होता है जो पूर्ण रूप से डार्क नहीं होता है। तो शैडो का वह एरिया, शैडो का वह रीजन जो पूर्ण रूप से कंप्लीटली डार्क होता है, कंप्लीटली ब्लैक होता है, उसे बोलते हैं हम अंबरा। और जो पूर्ण रूप से ब्लैक नहीं होता है, पूर्ण रूप से जो ब्लैक नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम पिनम्बरा। ठीक है। तो अंबरा क्या है, पिनम्बरा क्या है, शैडो का पार्ट है, शैडो के टाइप नहीं है, शैडो के प्रकार नहीं है, शैडो के ये क्या है, क्या है, पार्ट है। समझ में आया। तो अंबरा क्या है, शैडो का पार्ट है, पिनम्बरा क्या है, शैडो का पार्ट है। शैडो का वह पार्ट जो पूर्ण रूप से कंप्लीटली ब्लैक होता है, कंप्लीटली डार्क होता है, अंबरा कहलाता है। शैडो का वह पार्ट जो पूर्ण रूप से ब्लैक नहीं होता है, वो पिनम्बरा कहलाता है। ठीक है। तो अभी तक हमने समझा कि शैडो क्या होता है और शैडो के कितने पार्ट्स होते हैं। आगे हम समझेंगे कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। रे ऑफ लाइट क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा, जिस रास्ते से, जिस पाथ से होकर लाइट एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, उस पाथ को ही, उस रास्ते को ही क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। रे ऑफ लाइट क्या है, तो लाइट का पाथ है, जिस पाथ से होकर लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस पाथ को ही क्या बोला जाता है, रे ऑफ लाइट। ठीक है। आगे हमको समझना है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है, तो जब रे ऑफ लाइट एक ग्रुप बनाकर चलने लगता है, एक ग्रुप में हो जाता है, एक समूह में हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट के जो ग्रुप है, के जो समूह है, उसी को हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। और ये बीम ऑफ लाइट 3 प्रकार के होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये 3 तरह से अपने ग्रुप को बना सकता है, जिसमें से पहला ग्रुप है इसका कि रे ऑफ लाइट ऐसा हो सकता है कि सभी रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो। दूसरा ग्रुप ऐसा बना सकता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलकर और आ रहा है और एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट आ रहा है,
अलग अलग डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट आ रहा है और आकर किसी एक पॉइंट पर ही मीट कर रहा है, एक पॉइंट पर ही मिल जा रहा है। तो ये भी हुआ टोटल मिलाकर क्या कि रे ऑफ लाइट का ग्रुप हुआ। और तीसरा हमारा ऐसा हो सकता है कि सपोज कीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलकर फैलता हुआ चला जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहां से लाइट निकल रहा है एक ही ऑब्जेक्ट से, जो कि फैलता हुआ अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो रे ऑफ लाइट कितने तरह से ग्रुप बना सकते हैं? पहला, सभी वे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दूसरा, कि अलग अलग डायरेक्शन से आएंगे और एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे। तीसरा, एक पॉइंट से निकलेंगे और सभी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो इसके आधार पर बीम ऑफ लाइट कितने टाइप के हो जाएगा? बीम ऑफ लाइट हो जाएगा 3 टाइप के। बीम ऑफ लाइट क्यों? क्योंकि बीम ऑफ लाइट ही तो होता है, रे ऑफ लाइट के ग्रुप को ही तो कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। तो ध्यान समझिएगा, वैसे ग्रुप जिनमें सभी रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल होती है उसे बोला जाता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। वैसे ग्रुप जिसमें सभी रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल होती है उसको बोला जाता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ध्यान रहे, नोट में लिख लीजिएगा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट में सभी रे के बीच का जो डिस्टेंस है वो ना कभी घट सकता है और ना कभी बढ़ सकता है, वो कांस्टेंट रहेगा, ना ही इंक्रीज हो सकता है और ना ही डिक्रीज हो सकता है। तो नोट बनाकर लिखिएगा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट में सभी रे एक दूसरे से पैरेलल तो होती है बट इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो कभी ना ही इंक्रीज हो सकता है और ना ही डिक्रीज हो सकता है, ना ही घट सकता है और ना ही बढ़ सकता है। दूसरा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, वैसे बीम ऑफ लाइट या फिर वैसा रे का ग्रुप जिसमें अलग अलग डायरेक्शन से आते हुई रे एक ही पॉइंट पर मिल जाती है, वैसे ग्रुप, किसका ग्रुप? रे ऑफ लाइट का, जिनमें अलग अलग डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट आती है बट एक ही बिंदु पर एक पॉइंट पर मिल जाती है, तो उस ग्रुप को बोला जाता है कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नोट बनाकर इसमें लिखिएगा कि कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में ये जो रे ऑफ लाइट है उनके बीच का डिस्टेंस घटता जाता है। देखिए अभी यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस ये है, कुछ समय बाद ये हो गया, आगे चलकर घटता जा रहा है। तो जो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है उनके जो रे होते हैं उन रे के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो घटता जाता है, डिक्रीज करता जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में सभी रे के बीच का डिस्टेंस शून्य हो जाता है। देखिए यहां पर तीनों रे के बीच के डिस्टेंस क्या है? शून्य है, सभी एक ही पॉइंट पर आकर मिल गए हैं तो शून्य तो होगा ही, ठीक है। ठीक वैसे ही ये भी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। क्यों? क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट आ रही है और एक बिंदु पर मिल जा रही है, तो जब भी ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए इसमें भी जैसे जैसे रे ऑफ लाइट आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में रे के बीच के जो डिस्टेंस है वो कम होते जाता है और एक पॉइंट पर आकर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो शून्य हो जाता है। अगला है हमारा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है बाबू? तो वैसे रे का ग्रुप जिसमें सभी रेज एक पॉइंट से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, डाइवर्ज होती हुई चली जाती है, तो उस ग्रुप को ही बोला जाता है क्या? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसा कि हमने देखा कि ओ पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकल रही है और अलग अलग डायरेक्शन में ये चली जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही है। तो जब कभी एक पॉइंट से लाइट निकले और अलग अलग डायरेक्शन में
फैलती हुई चली जाए तो उनके ग्रुप को क्या बोला जाएगा? तो उनके ग्रुप को कहा जाता है, उनके ग्रुप को कहा जाता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में रे के बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ता जाता है। समझिएगा ध्यान से, जैसे जैसे ये रे ऑफ लाइट आगे जाएंगी वैसे वैसे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। ये जैसे जैसे आगे जा रही है इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो नोट कितना बनाइएगा? 3। पहला, पैरेलल बीम ऑफ लाइट में सभी रे के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहता है, मतलब कि ना ही डिक्रीज हो सकता है और ना ही इंक्रीज हो सकता है। दूसरा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में रे ऑफ लाइट के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटता जाता है, और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में रे के बीच का जो डिस्टेंस है वो आगे चलकर बढ़ता जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।